बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कोर्स कोड 8601 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 ईयर में अक्सर पूछे जाते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इन एन इफ़ेक्टिव टीचर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम पहले देखते हैं कि ये इफ़ेक्टिव टीचर क्या होता है। टीचर इफ़ेक्टिव तब होगा जब उसके टीचिंग से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। ठीक है, जिस टीचर में अब हम नीचे चलकर कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि 12 हैं, 12 करैक्टरिस्टिक्स खूबियाँ होंगी, उस टीचर से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो वो टीचर क्या कहलाएगा? इफ़ेक्टिव है। यानी इसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखते हैं, बच्चे की लर्निंग में इजाफ़ा हो रहा है, उनके इल्म में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन अगर नीचे चलकर जो क्वालिटीज़ हम डिस्कस करेंगे उनमें से टीचर के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं, करैक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, तो वो टीचर इफ़ेक्टिव टीचर नहीं होगा, क्योंकि उन खूबियों के ना होने की वजह से बच्चे उतना नहीं सीख रहे जितना उनको सीखना चाहिए था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब इफ़ेक्टिव टीचर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल क्वालिटीज़। पर्सनल क्वालिटीज़ वो जो टीचर की ज़ात में होनी चाहिए, हर वक्त टीचर उनको मद्देनज़र रखे। पहली एक खूबी है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब है अदल, इंसाफ करना या बराबरी करना। यानी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर सबके साथ बराबर एक जैसा सलूक करे। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड्स आए फेवरेटिज़म, यानी ऐसा ना करे टीचर कि कुछ बच्चों को तो ज़्यादा तवज्जो दे और कुछ को तवज्जो ना दे। जैसे अगर कोई बच्चा खूबसूरत है या किसी की ज़ात अच्छी है, कलर फेयर है, तो इस वजह से उसको ज़्यादा तवज्जो दे और दूसरे बच्चे को जो कि कलर उसका डल है उसको कम तवज्जो दे। या कोई बच्चा ज़हीन है, उसको ज़्यादा प्यार करे और दूसरे बच्चे को कम करे, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ये अनफेयरनेस है। यानी टीचर जो है ना तमाम बच्चों के साथ एक जैसा सलूक नहीं कर रहा। इस क्वालिटी को, अनफेयरनेस को बच्चे नापसंद करते हैं और फिर वो उस तरह से नहीं सीखते जिस तरह से उनको सीखना चाहिए था, क्योंकि क्लासरूम में सारे बच्चों को बराबर सीखने का मौका नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे हर्ट हो रहे हैं टीचर की इस खुसूसियत की वजह से, जो कि वो बराबरी का इन्वायरमेंट नहीं मुहैया कर रहा बच्चों को। अच्छा, अगली क्वालिटी करैक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव का मतलब है مثبت रवैया। यानी टीचर जब स्टूडेंट के साथ इस तरह से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, ऐसे जुमले बोले जो बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें पढ़ने की तरफ लेकर आएँ, ना कि ऐसी बात करे जिससे बच्चे बादिल हो जाएं। मतलब टीचर हमेशा مثبت अंदाज में सोचे, वो अच्छा सोचे। टीचर काज द स्टूडेंट डूइंग राइट थिंग्स। जो बच्चे जो हैं अच्छी चीज़ें कर रहे हैं उनको नोट करे और उन पे अप्रिशिएट करे, उन पे क्लैपिंग करवाए। और जो है अगर कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनको सबके सामने रोकने की बजाय उसको अलहदा समझा सकता है। इस तरह से जब टीचर अच्छी चीज़ों के बारे में बच्चों को अप्रिशिएट करेगा, उनको आगे लेकर आएगा, बच्चों के सामने उसकी तारीफ़ करेगा, तो बच्चे अच्छा काम करने की आदत डालेंगे। तीसरी क्वालिटी है, करैक्टरिस्टिक्स है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है तैयारी, यानी कि टीचर पहले से तैयार होकर आए। किस चीज़ के लिए तैयार होकर आए? उसकी जो ड्रेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए और जो उसने पढ़ाना है, आज जो लेक्चर देना है, जो लेसन उसने पढ़ाना है, उसके लिए भी तैयार होकर आए। और और ये भी सोच कर आए कि मैं जब पढ़ाऊँगा तो कौन से बच्चा है जो शरारती हैं वो ये शरारत करेंगे, तो मैंने उस शरारत को किस तरह से हैंडल करना है। यानी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ पड़े हैं, तो फिर मैंने इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, ये पहले से अपने जहन में सोच कर आए कि मैं उस वक़्त क्या करूँगा। ठीक है, तो जो टीचर जो है इस तरह से पहले से तैयारी करता है तो क्लासरूम में उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और बच्चे भी ऐसे टीचर को पसंद करते हैं। और क्लासरूम में कोई भी मिसबिहेवियर नहीं होता, अगर होता भी है तो टीचर उसको फ़ौरन से हैंडल कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अगली क्वालिटी है, करैक्टरिस्टिक्स है पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब है कि टीचर कुछ अपनी बातें बच्चों को बताए और बच्चों से भी उनकी सुने। ठीक है, बच्चों से उनकी राय ले, उनको नाम से पुकारे या स्माइल करे, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना महसूस करेंगे कि हमारा टीचर जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा घुला मिला हुआ है। उनकी स्टोरीज़ सुना सकता है। ठीक है, उनके अपने सुन सकता है और बच्चों से कह सकता है कि आपने वाक़यात मुझे बताएं, आप कब गए सैर पे गए या आपने वहाँ क्या देखा। इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें उनसे पूछ सकता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं ऐसे टीचर को पसंद करते हैं और फिर वो स्टडी में भी दिलचस्पी लेते हैं।
पांचवी क्वालिटी है सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी टीचर जब क्लास में मजाक करता है, हंसी मजाक करता है, ठीक है, तो बच्चे ऐसे टीचर को भी बहुत पसंद करता है। और हंसी मजाक से क्या होता है कि अगर बच्चे आपस में मतलब झगड़ा किया हुआ है, उन्होंने एक दूसरे से नाराज़ बैठे हैं, तो मजाक से वो जो है उस चीज़ को भूल जाते हैं और दोबारा जो है ना कि लर्निंग की तरफ आ जाते हैं। 6 करेक्टरिस्टिक है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है कि जो वो चीज़ करना जो रोज़ाना से हट के हो, ठीक है। वो कैसे, मतलब टीचर जो है ना चार्ट बना सकता है क्लासरूम के सामने। जब चार्ट बनाएगा तो बच्चे जो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा टीचर ना कोई काम कर रहा है। इसी तरह टीचर जो प्लास्टिक बोतल्स हैं पुरानी, उनका कोई मॉडल बना सकता है टॉपिक से रिलेटेड क्लासरूम में ही, जब ये काम करके दिखाएगा और बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरह से उनकी लर्निंग में इजाफा होगा। इसी तरह पजल्स दे सकता है। पजल्स मतलब ये अगर उसने इस किस्म की पजल दे और उनमें बताए और पूछे बच्चों को कि इसमें कितने स्क्वायर हैं और कितने रेक्टेंगल हैं, तो बच्चे जो गौर करेंगे, अपना जहन इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से उनकी लर्निंग में भी इजाफा होगा। वो बताएंगे कि 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये पजल्स में आएगा। अगली क्वालिटी है करेक्टरिस्टिक है विलिंगनेस टू एडमिट मिस्टेक, यानी कि टीचर जो है ना अपनी गलती का एतराफ़ करे, कि बच्चों को पता चल जाता है कि टीचर जो है ना हमारा गलती कर रहा है। तो बहुत सी टीचर्स ऐसे हैं जो कि अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जो टीचर है वो अपनी गलती को तस्लीम करे और फिर उनसे माजरत भी करे और नेक्स्ट उससे रिलेटेड अच्छी मालूमात फराहम करे जो कि गलत हो चुकी है। अगली करेक्टरिस्टिक है फॉर गिविंग, टीचर बच्चों को माफ़ करे। बच्चों को ये समझे कि ये तो बच्चे हैं, इनसे गलतियां होनी है, उनसे ज़िद ना लगाए, बल्कि उनको समझकर और उनको समझाने की कोशिश करे, ठीक है। और इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर बच्चा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि टॉपिक से ताल्लुक़ ही नहीं रखता, ठीक है, तो टीचर ये कह सकता है कि आपका ये जो क्वेश्चन है इरेलीवेंट है, और उन्हें कह सकता है कि आप मज़ीद आगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है, और बाद में इस चीज़ को भूल जाए और बच्चों को समझाए बजाय बच्चे से ज़िद लगाने के, ठीक है। रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि टीचर उस बच्चे जो है ना टीचर चाहता है कि बच्चे मुझे रिस्पेक्ट दें, तो वो उसी वक्त हो सकता है जब टीचर भी अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देगा। वो कैसे देगा, जब बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती को सबके सामने पॉइंट आउट करने की बजाय जब वो अलहदा उसको पॉइंट आउट करेगा तो बच्चे को एहसास होगा कि टीचर जो मेरी सबके सामने मेरी गलती को नहीं बयान करते, मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, तो मुझे भी अपने टीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। आगे है हाई एक्सपेक्टेशन। हाई एक्सपेक्टेशन का मतलब है अच्छी तवक्कुआत रखना। टीचर अपने स्टूडेंट से हाई एक्सपेक्टेशन रखे, ये ना कहे आप तो नालायक हैं, आप कर ही नहीं सकते, ये आपसे नहीं होगा। जब टीचर ऐसा करेगा तो बच्चे आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसके बजाय टीचर कहे कि आज आपने इतना अच्छा किया है, मुझे उम्मीद है कल आप इससे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे, मेरी क्लास बहुत अच्छी है, ये यकीनन एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। तो इस तरह के जब जुमले बोलेगा, ये क्या है, हाई एक्सपेक्टेशन है, टीचर अपने स्टूडेंट से अच्छी तवक्को रख रहा है, तो बच्चे भी कहते हैं कि टीचर हमसे इतनी अच्छी तवक्को रखता है कि वो ना हम मेहनत करें और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक। अगली बात हम करेंगे कंपैशन। कंपैशन का मतलब ये है कि हमदर्दी टीचर करें, मतलब क्रूरटी और हर्ट फीलिंग्स। अगर बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं या हो जाता है कि नाराज़ हो जाते हैं, या अगर एक बच्चा गिर गया है, उसको चोट लग गई है, या किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे का मजाक उड़ा दिया है और वो बच्चा हर्ट हुआ है, रो रहा है, तो टीचर को चाहिए कि वहाँ से हमदर्दी करे, उसको अपने पास बुलाए और उसके साथ उसकी जो तकलीफ़ है उसको कम करने की कोशिश करे, उसकी नफ्सियात को समझे और उसके जज्बात को समझे जो इस वक्त वो महसूस कर रहा है। अगली है सेंस ऑफ बिलोंगिंग का मतलब है कि ताल्लुक़ का एहसास होना चाहिए, मतलब सेंस ऑफ फैमिली। क्लासरूम में एक फैमिली का एहसास होना चाहिए तमाम स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी। उन्हें ये लगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं और हम एक ही फैमिली की तरह हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो फिर हमें उसका एहसास करना है और उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए कोशिश करनी है। अच्छा, टीचर इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो पिक्चर एल्बम बना सकता है, एक ऐसा एल्बम बना सकता है जिसमें सारी पूरी क्लास के सारे बच्चों की तस्वीर होगी, तो बच्चों को लगेगा जैसे हम एक फैमिली की तरह हैं और फिर एक दूसरे का ख्याल करेंगे। इसी तरह उन्हें एहसास होगा सेंस ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद भी क्लासरूम में पैदा करने चाहिए कि आप इकट्ठे होकर रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव टीचर है वो इस चीज़ को समझता है कि जब बच्चे इमोशनली और फिज़िकली सेफ़ होंगे,
ठीक है। इमोशनली मतलब एक दूसरे के जज्बात को जब ठेस नहीं पहुंचेगी, बच्चा एक दूसरे के बात, अगर एक बच्चे ने फ़र्ज़ किया कोई बात किया, दूसरा बच्चा उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है, तो वो हर्ट नहीं होगा वो बच्चा, ठीक है। इसी तरह फिज़िकली एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, या धक्का बच्चे एक दूसरे को दे देते हैं वो नहीं देंगे, तो हर बच्चा यूँ महसूस करेगा कि हम सेफ़ हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं और हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं और हम एक दूसरे को परेशान तंग नहीं करते, तो बच्चे ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। तो ये थी 12 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर। जब टीचर के पास ये तमाम खसूसियात होंगी तो वो टीचर इफ़ेक्टिव टीचर कहलाएगा, क्योंकि उसके अब टीचिंग फ़ायदा मंद है बच्चों के लिए। अब बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं अपने टीचर से, इसलिए ये करैक्टरिस्टिक टीचर में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में अगली करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।